मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा सी हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा सी हिम्मत तो कर। बदलेंगे ख्वाब तेरे हकीकत में, बस तू जरा सा कोशिश तो कर। नमस्कार, मैं वीरेंद्र यादव, वीरेंद्र स्टडी मैथ पर आपका वेलकम करता हूँ। और आज एलसीएम एसटीएफ नई उत्साह उमंग के साथ आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो क्या है एलसीएम एसटीएफ? क्या है एलसीएम एंड एसटीएफ? यस, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं, हम एलसीएम के बारे में ही जान लेते हैं। किसके बारे में? हम एलसीएम के बारे में ही जान लेते हैं कि एलसीएम है क्या। सबसे पहली बात होती है, हम एलसीएम के बारे में जान लेते हैं। पहले हम एलसीएम के बारे में जानेंगे, उसके बाद एचसीएफ के बारे में जानेंगे, उसके बाद दोनों को मिलाकर जानेंगे कि एलसीएम एचसीएफ है क्या। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब ये होता है लघुत्तम समापवर्ती। इसकी हिंदी क्या होती है? लघुत्तम समापवर्ती। हिंदी का मतलब लिख देते हैं हिंदी में, क्या? लघुत्तम लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती, वर्तक नहीं, लघुत्तम समापवर्ती। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। गुणज। तो सबसे पहले हम ये क्या कहते हैं, मल्टीपल के बारे में हम जान लेते हैं। मल्टीपल क्या? हम मल्टीपल मल्टीपल जैसे हम ये कहते हैं दो, जैसे हम ये कहते हैं 3 का मल्टीपल ले लेते हैं। 3 क्या होता है? 6, 3 3 9, 3 12, 3 25 15, 30 18, 30 30, 3 24, 3 27, 3। ये 3 का मल्टीपल हो गया। उसके बाद हम ये कहते हैं अगर 5 की मल्टीपल की बात होगी, ये कहाँ तक होगा? ये इनफाइनाइट तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा। उसके बाद 5 5 होगा, 10 15 20 25, 25 के बाद 30, डॉट डॉट कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अच्छा, इसमें हमने 2 में देखा, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? इसमें दोनों में कॉमन क्या है? तो हमने ये कहा कि एक तो ये कॉमन हो जा रहा है 15, दोनों में मैक्स हो रहा मिल रहा है। और एक क्या हो रहा है? 30। कहने का मतलब इसकी कॉमन पॉइंट क्या है? 15 और एलसीएम का हमने क्या मतलब बताया आपको? लीस्ट। लीस्ट का क्या मतलब होता है? एलसीएम का मतलब क्या हुआ था? लीस्ट। लीस्ट इसमें छोटी कौन है? लीस्ट का मतलब छोटा। छोटा कौन सा होगा? 15। यानी कि 5 और 3 का जो एलसीएम होगा कितना होगा? एलसीएम जो होगा, एलसीएम हमारा क्या होगा? कितना होगा? 15 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 15 छोटी है। अगर दोनों में छोटी 15 है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि क्या हो जाएगा? ये 15 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो कहने का मतलब एलसीएम का क्या हुआ? डिफिनीशन क्या हुई एलसीएम की? तो हम क्या कहते हैं एलसीएम का? अब डिफिनीशन क्या हुई एलसीएम की? कहने का मतलब जो छोटा होता है वह एलसीएम होता है। एलसीएम की डिफिनीशन क्या हुई? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं को एग्जैक्ट डिविजिबल कर दे या पूर्णतः विभाजित कर दे। एग्जैक्ट यानी पूर्णतः डिविजिबल कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। जो भी संख्या दी गई उन संख्याओं को पूर्णतः अगर जो संख्या डिविजिबल कर दे रही है वही हमारा क्या है? एलसीएम है। तो एलसीएम का क्या मतलब हमने कहा? एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ ए, हमने क्या कहा? एलसीएम ऑफ ए बी सी इज द इज द इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। LCM of ABC is the smallest number which can be exact divisible by कितना? A B C,
कहने का क्या मतलब हुआ, एलसीएम का क्या मतलब हुआ कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं को एग्जैक्ट विभाजित कर दे, एग्जैक्ट डिविजिबल कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। आइए इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर एलसीएम को हम फाइंड कर रहे हैं, एलसीएम को अगर फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम दो तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। पहला क्या होता है, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड का मतलब ये होता है, मेथड का मतलब ये होता है, पहले हम फैक्टर का मतलब समझेंगे। फैक्टर, जैसे हम ये कहते हैं कि अगर 15 का फैक्टर निकालना हुआ, 15 का फैक्टर निकालना हुआ, तो फैक्टर का ये मतलब होता है कि 15 किन किन संख्याओं से डिविजिबल होगा। तो आप ये कहोगे, लगता है 1 से हम भाग दे सकते हैं, दूसरा 3 से भाग दे सकते हैं, तीसरा क्या होता है 5 से भाग देते हैं, चौथा क्या होता है स्वयं 15 से भाग देते हैं। यानी कि ये 15 का फैक्टर है। कितने फैक्टर निकल के आए, 1, 3, 5 और 15, 15 से स्वयं डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम 12 की बात कर लेते हैं, 12 का कितना फैक्टर बनेगा, तो आप कहोगे 1 बनेगा, 2 बनेगा, उसके बाद क्या 3 बनेगा, 4 बनेगा, और उसके बाद स्वयं 12 बनेगा। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि भैया 1 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 15 स्वयं से कटेगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं, लेकिन अगर 15 को हम ये कहते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से अगर हम 15 की बात करते हैं कि अब इसमें एलसीएम निकालना हुआ, तो हम ये क्या कहते हैं, 12 और 15 का, अगर आपको कोई कह दिया 12 और 16 का, सॉरी 12 और 16 का आप प्राइम फैक्टर से एलसीएम निकालो, तो आप क्या करोगे 12 और 16 का, तो हम ये कहेंगे 12, 12 का मतलब ये पहला प्राइम फैक्टर 12 का ये मतलब हुआ कि हम 12 का फैक्टर बनाएंगे, 12 लिखेंगे, फिर 2, 1, 6, फिर 2 करेंगे, फिर क्या होगा 3 हो जाएगा, फिर 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू कितना 3, यानी कि 2 दूना 4 या 12। उसके बाद अगर हम 16 की बात करेंगे, तो 16 का हो जाएगा कितना, 16 का एक फैक्टर निकालेंगे 16 का, तो 16 का ये कितने नंबर से डिविजिबल होगा, तो आप कहोगे 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से हम करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 2 के पावर 4 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम ये क्या कह सकते हैं, अगर हम इसमें एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम एलसीएम अगर इसमें हम निकालते हैं, तो हम ये क्या कहते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। और उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4। तो क्या मतलब जो सबसे बड़ी पावर है उसको हम लिखेंगे क्या, 2 के पावर 4, इंटू में क्या बचा है, जो बचा है, पहले तो हम ये दोनों मिला के लिखेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है 2 के पावर 4 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इंटू 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 48। कहने का मतलब ये प्राइम फैक्टर मेथड है और एकदम बकवास मेथड है मेरे हिसाब से। हम इस मेथड से कभी भी एलसीएम ना निकालें तो ही अच्छा है। तो कहने का मतलब ये मेथड जो है, प्राइम फैक्टर जो मेथड है, इससे हम निकाल तो सकते हैं एलसीएम, लेकिन काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो ये क्या मेथड हमें एकदम बिल्कुल बकवास लगता है कि ये मेथड हमें एग्जाम में बिल्कुल नहीं अप्लाई करना है। दूसरा क्या मेथड होता है, डिवीजन मेथड। क्या, डिवीजन मेथड, डिवीजन। दूसरा क्या है, डिवीजन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम ये कहते हैं सीधा डिवीजन करते हैं। जैसे अगर क्या दिया है, 12 और 16 दिया है, अगर इसका हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से करते हैं, तो ये कहते हैं 2 से गए, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर 2 से किए, कितना हुआ, 3 दूनी 6, और ये 4 दूनी 8। फिर 2 से जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा, कितना होगा, 3 होगा, और ये 1 होगा। फिर कितनी बार जाएगा, फिर आप कहोगे 3 बार जाएगा, एक एक। जब तक एक एक ना हो तब तक हम चलते रहते हैं। तो कहने का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 या 48, कितना हुआ इसका आंसर, 48। कहने का मतलब कोई भी नंबर हुआ, अगर हम डिवीजन मेथड से करते हैं, तो हम 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 या 48, ये हो जाता है डिवीजन मेथड से। जैसे एक क्वेश्चन और हम ये कह देते हैं कि अगर मान लो 20 और
22 और एक मान लो 15। इसका अगर हम कहते हैं एलसीएम निकालना है तो आप ये कहोगे कि हम 2 से पहले क्या करते हैं, डिविजन करते हैं, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 से जाएगा बिल्कुल नहीं, फिर 2 से हम सबसे छोटी संख्या लेंगे, 2 से 5 होगा, 11 होगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, 5 से करते हैं, 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर क्या 3 और 11, 3 बार जाएगा, फिर 11 बार जाएगा, उसके बाद क्या एक 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 हो जाएगा तीनों का। तो कहने का मतलब क्या, 2 दूना 4 5 6 20, 20 तिया 60, 11 छाका 66, 660 कितना हो जाएगा, 660। देख लेते हैं फिर से, 2 दूना 4, 4 5 6 20, 20 तिया 60, 11 छक्का 66, 660। इसका क्या एलसीएम हुआ, यानी 20 15, 20 15 और 22। डिवीजन ये क्या था, ये डिवीजन मेथड था, लेकिन हमें इस मेथड से भी नहीं करना है एलसीएम। एलसीएम एलसीएम निकाला, इस मेथड से भी हमें एलसीएम नहीं निकालना है, क्योंकि अगर हम 15 और 20 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो आप कहोगे सीधी सीधी बात है कि 2 से हम लिए 15 हुआ, 10 हुआ, फिर 2 से लिए कितना हुआ, 15 हुआ, 5 हुआ, फिर हम 2 से लिए कितना हुआ, 2 से नहीं जाएगा, फिर हम 3 से लिए तो कितना हो जाएगा, 5 से लेंगे, 5 से लेंगे तो 5 या 15, फिर हो जाएगा 1, फिर हम 3 से लेंगे, यानी कि 2 दूना 4 5 20 या 60, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा, कितना 60 है, कितना 60 है। तो कहने का मतलब इस मेथड से भी हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से भी हम एलसीएम नहीं निकालते हैं। एक हम ऐसा तरीका जानेंगे जो हमें जल्दी करता है एग्जाम में। एक हम क्या करते हैं, वैकल्पिक मेथड से, क्या वैकल्पिक मेथड से हम क्या करते हैं, चीजों को आसान बनाने के लिए एलसीएम निकालना सीखते हैं। अभी तक हमने एक प्राइम फैक्टर मेथड बताया, उससे भी हमें नहीं निकालना है, डिवीजन मेथड उससे भी नहीं निकालना है। अब हम ये कहते हैं कि एक जो जो एक वैकल्पिक मेथड है, क्या वैकल्पिक मेथड, उससे हम निकालते हैं, अगर निकालते हैं एलसीएम, जैसे हम ये कहते हैं, यही यही ले लेते हैं 12 और 15 का एलसीएम निकालना हमें, 12 सॉरी 12 16 कर लो, ठीक है, क्योंकि 12 16 निकालना है, 12 और 16 का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो आप कहोगे इसमें हम ये क्या कहेंगे, वैकल्पिक तरीके से हम ये क्या कहते हैं, 16 को हम एलसीएम ले लेते हैं, 16 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 16 को हम, अब इसमें 12 से डिविजिबल तो हो नहीं रहा है, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है कि दी हुई सभी संख्या से डिविजिबल हो, यह नंबर एलसीएम अगर होता तो, लेकिन ये तो नहीं डिविजिबल हो रहा है, फिर हम क्या करें, तो हम ये क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं, इसमें क्या 12 का क्या मतलब हुआ, 4 इंटू 3, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, और इसमें हम क्या कहते हैं 16 का, 4 चौक 16, तो 4 तो ऑलरेडी इसमें पहले से है, 3 नहीं है, तो हम 3 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 16 48 हो जाएगा। कहने का मतलब जो नहीं है हम उसे ले लेते हैं, इसमें 16 में तो 4 इंटू 4 था, 16 में 4 तो मिल रहा था, तो 4 हम ले लिए, 4 हम इसमें था मिल रहा था, 3 नहीं मिल रहा था, हम 3 भी ले लिए, 48 हो गया। एक और देख लेते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, 45, 45 और 25, 45 25, इसको हम ये कहते हैं कि इसमें जो हमें बड़ा दिख रहा है, बड़ा क्या दिख रहा है, 45, तो हम 45 को क्या मान लेते हैं, एलसीएम हम 45 को ही मान लेते हैं, एलसीएम जो है हम 45 को ही एलसीएम मान लेते हैं। लेकिन अब 45 अगर 25 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल नहीं डिविजिबल होगा, तो हम ये क्या कहेंगे, 45 को हम क्या करेंगे कि जो डायरेक्ट इस पे डिविजिबल हो जाए, तो हम 45 का फैक्टर बनाते हैं, 9 इंटू 5 करते हैं, 9 पच्चीस 45 होता है, 25 का हम क्या करते हैं, 5 इंटू 5। कहने का क्या मतलब, 45 में तो एक 5 मिल रहा है, लेकिन दूसरा 5 नहीं मिल रहा, हम इसको 5 से और गुणा कर लेंगे, तो कितना हमारा निकल के आएगा, 5 25 25, 5 चौक 20, 222, 222। अगर 222 हम एलसीएम लेते हैं तो 45 और 25 दोनों संख्या को एग्जैक्ट डिविजिबल कर लेंगे। उसके बाद एक और देख लेते हैं, स्टार्ट करने को देख लेते हैं, क्या ये नियम नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं। हम 3 नंबर को देख लेते हैं, जैसे क्या करते हैं, 9 12 और 15, इनका हम एलसीएम निकाले, हम ये क्या कहते हैं, 15 को एलसीएम मान लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, तो इसको हम क्या 5 इंटू 3 से करेंगे, इसमें क्या 4 इंटू 3 से करेंगे, 4 इंटू 3 से करेंगे, इसमें क्या 3 इंटू 3 से करेंगे। तो हम ये क्या करते हैं, 3, इसमें क्या हो रहा है, 5 3 15, एक 3 तो पहले से है, इसमें भी एक 3 पहले से है, तो ये हम क्या करते हैं, एक 3 कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, दूसरे 4 नहीं है,
पाँच तीन तो है, तीन मिल रहा था, तीन मिल रहा था, पाँच नहीं मिल रहा था, इसमें हम चार कर लेते, सही होगा। चार भी कर लेते, चार नहीं मिल रहा था तो इसमें तीन तीन, एक ही तीन मिल रहा था, एक तीन और ले लीजिए, सिंपल सी बात है। पंद्रह तीन 45, 45 चौका, चार तीन 12 गुणे पंद्रह, पंद्रह पंचे 75, पंद्रह इक्कीस, अरे बारह पंचे 60, सॉरी, बारह पंचे 60, बारह इक्के 12, बारह छः 18, 180, इस तरह से हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम 9 12 15 का एलसीएम निकालते हैं तो हम ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हमने ये क्या किया, बड़ा नंबर क्या है, हमने बड़ा नंबर ले लिया 15, और 15 हमें ये भी करने की जरूरत नहीं होती 5 या 15, लेकिन हम ये समझाने के लिए आपको किए 15 का ये मतलब हुआ, तो ये सबसे बड़ा नंबर था, हमने 15 ले लिया। उसके बाद 12 में जो था, एक तीन तो मिल ही रहा था, दूसरा चार नहीं मिल रहा था, हम चार से गुणा कर दिए। और इसमें 9 में क्या था, तीन तीन था, लेकिन एक ही तीन मिल रहा था 15 में, हम एक तीन से और गुणा कर दिए, ये 180 हुआ। ये एक सिंपल मेथड है कि हम जल्दी से क्या करते हैं, एलसीएम बना लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत जरूरी होता है टाइमिंग बचाना। अब तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में कि जल्दी से इसका एलसीएम ही नहीं मिल पाता, तो हम इन्हीं अप्रोचों के साथ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास, अगर आपकी जी के जीएस अच्छी है तो मैथमेटिक्स के लिए आप एक क्वेश्चन में कम से कम आप 50 सेकंड 40 सेकंड दे सकते हैं। अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा 25 से 30 सेकंड में ही करना होता है, तो बहुत जल्दी होती है एलसीएम, इस तरह से हमें निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो एसएससी का क्वेश्चन था, यह ये क्वेश्चन है जो हमें नहीं दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वो हमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इसलिए हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे क्रमशः 24 32 36 से विभाजित करने पर 24, 24 32 36 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 19 27 व 31 है। प्राप्त शेषफल क्या है, 19 27 व 31 है। प्राप्त शेषफल 31 है। इसका हमें क्या करना है, बताना है कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें इतने से विभाजित करने पर शेषफल इतना होगा। तो हम ये क्या कहते हैं, हम इसमें सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 19 में क्या करेंगे हम, अगर डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 19 5 24 होता है, और 27 5 32 हो जाएगा, 21 5 36 हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस सेम ही है, तो 5 5 का डिफरेंस हो जाएगा। अब हम इसको एलसीएम की बात बताए थे कि एलसीएम कैसे बनाना है। एलसीएम हम क्या कहते हैं, तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 24 32 और 36 का एलसीएम लेते हैं, तो हम ये क्या करते हैं, पहले तो ये हुआ 9 चौक 36, और क्या चौक 32, 8 चौक 32, उसके बाद 24 का क्या मतलब हुआ, 8 3 24, 8 3 24, ठीक है, 8 चौक 32, हाँ ठीक है, 9 चौक 36। तो हम क्या कहते हैं, 36 में हम तो क्या, चार तो मिल ही रहा, सब में चार मिल रहा था, इसमें भी चार मिल रहा था, और 8 नहीं मिल रहा, अगर हम 8 ले लेते हैं तो मामला हमारा फाइनल हो जाता है। 8 नहीं मिल रहा था तो ठीक, 8 छंग 48, 8 3 24, 24, 8 छंग 48, 8 3 24, 24 4 28, एलसीएम क्या निकल के आया, 288 निकल के आया। इसमें 8 था और इसमें 8 था, लेकिन इसमें 8 नहीं मिल रहा था, हम 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। हाँ ठीक है, 36 में ये 3 मिल रहा था, 3 की बात, ये 3 इंटू 3 2 3 मिल रहा था, तो 36 में अगर मिल रहा था हमने 36 डायरेक्टली कर दिए थे। तो हम क्या कह रहे हैं, अब ये 288 हमारा एलसीएम निकल के आया, लेकिन ये 5 का अगर कॉमन हो रहा तो हम ये कहते हैं 228 माइनस क्या 5 कर देते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, 8 था ये। अगर हम इसमें से 5 निकाल देते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 28, हमारा ये आंसर होगा। कहने का मतलब अगर हम एलसीएम निकालना जल्दी से सीख लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन चुटकियों में हो सकता है, क्योंकि अगर इसका हम एलसीएम निकाले, फटाक से 288 है, 5 घटा दिए, हमारा आंसर 283। ये क्वेश्चन सीजर का क्वेश्चन है, सीजर में पूछा गया था।
तो आइए एक क्वेश्चन को हम और देख लेते हैं। ये से 27 क्या था? 27 42 63। क्या 27 42 63 वह 84 को क्या करें? भाग दें। हर एक स्थिति में क्या शेषफल हमारा 21 बचना चाहिए, 21 बचना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि यार इन क्वेश्चनों में हमें ऑप्शन से करना चाहिए, इन क्वेश्चनों को देखकर हमें ऑप्शन से करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन 90% क्वेश्चन जो एलसीएम से बनते हैं वो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर देखकर ही क्या करते हैं, क्वेश्चन का ऑप्शन ही देखकर डिविजिबल कर देते हैं। 75 776 777 और 778 ये ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे। इसमें हमने ये कहा कि हम ऑप्शनल से उड़ा सकते हैं। 21 से बचने का क्या मतलब है कि यह 21 से डिविजिबल, इसमें जो था 21 से डिविजिबल होना चाहिए, एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहिए। क्या ये 21 से डिविजिबल होगा? तो बिल्कुल नहीं डिविजिबल होगा, ये कट जाएगा। ये क्या डिविजिबल होगा? ये बिल्कुल नहीं डिविजिबल होगा 21 से। और ये क्या डिविजिबल होगा हम देख लेते हैं। 21 या 63 हो जाएगा, क्या निकल के आएगा? 14 निकल के आएगा, 7 उतार दिया। 21 चौक 84, 21 पंचे 105, 21 126, 21 सत्ते 147 होगा, जो ये कट जाएगा। कहने का मतलब ये जो 777 है वो क्या हो रहा है? 21 से डिविजिबल हो रहा है। इसको हम काटेंगे तो ये भी नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब इसमें एक ही ऑप्शन था जो 21 से डिविजिबल हो रहा था, तो हमारा आंसर 21 प्राप्त हो गया। तो अगर हम सिंपली इसे सॉल्व करते तो कैसे करते? अच्छा, हम इसको अगर काटते तो कैसे काटते? पहले इसका 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 सभी का अगर हम एलसीएम निकालते, सबसे बड़ा हमने क्या कहा? इसमें 84 है, तो हम 84 को एलसीएम मान लेते हैं। 84 को 84 को हम क्या करते हैं? एलसीएम मान लेते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं? 21 चौक 84 हो जाता, हमें पता है। ये तो अपने माइंड में करना है, लेकिन हम एक बार कर दे रहे हैं। 21 या 63 होता हमें पता है, और 21 दूना 42 होता है। 84 को हमने इसमें क्या कहा था? 21 चौक 84। तो इसमें हम 21 या 63 ये तो मिल ही रहा है, 21 भी मिल रहा है, इसमें 3 भी मिल रहा है, कोई जरूरत नहीं हमें लेने की। 21 दूना 42, इसमें 4 में 2 भी मिल रहा है, 21 भी मिल रहा है। तो इसमें क्या मिल रहा है? 3 3 तो मिल ही रहा है, लेकिन 3 इंटू 3 नहीं मिल रहा है, यानी 9 नहीं मिल रहा है। इसको हम 9 से डिविजिबल मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 चौक 36 पीछे हो जाएगा, और 9 8 72, 72 3 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, जो हमारा एलसीएम होता है। लेकिन ये कह रहा है कि शेष अगर कुछ बच रहा है इसमें, 756 में क्या कह रहा था? शेष कुछ बच रहा था, 21 बच रहा था। अगर हम इसको 21 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 777 हो जाएगा, 777 हो जाएगा। जो इतने से डिविजिबल करेंगे, अगर 777 को 21 से डिविजिबल करेंगे तो इस स्टेज में 21 क्या होगा? हमारा 21 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम शेष पर 21 बच रहा तो 21 से 777 क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब इन्हीं अप्रोचों के साथ हमें बढ़ना है, लेकिन इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं? डायरेक्टली ऑप्शन से ही खत्म कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और यार दोस्तों, थोड़ा लाइक करो वीडियो को, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताएं, आपकी जो महिला मित्र है उनको भी बताइए कि यहाँ पे इस तरह से पढ़ाया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।